दोस्तों आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे ईट वेलकम टू डेरी के एपिसोड नंबर 5 को, जिसमें फाइनली अब जाकर पेनी वॉइस की एंट्री होने वाली है। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर पहले उन्हें देख लो। अब बिना देरी किए चलिए जानते हैं इस सीरीज के आगे की कहानी को। दोस्तों अब तक हमने देखा था कि डिक टैनियर के माइंड में जाकर ईट के बारे में सब कुछ पता लगा लेता है, जिससे टैनियर की हालत खराब होने लगती है। डिक जनरल शॉ को इसके बारे में बताता है कि हमें उस खुफिया हथियार का पता चल गया है। दूसरी तरफ हम मार्च को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसने पिछले एपिसोड में अपनी एक आंख फोड़ ली थी। उससे लिली यहाँ पर मिलने आई हुई होती है। मार्च ने सभी को उस मॉन्स्टर के बारे में बताने की बजाय उन्हें ये कहानी सुनाई थी कि उसका चश्मा टूट गया था, जिससे उसकी एक आंख में कट लग गया और लिली तो बस उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। अगर वो उन्हें सच बता देती तो उसके साथ क्या हुआ होता, वो उसे भी पागल खाने भेज देते। अब उसे समझ में आया कि लिली को कैसा लगता होगा और उसे लिली की बातों पर भरोसा करना चाहिए था। वो लिली से माफी मांगती है और पूछती है कि उसके साथ ये सब फिर से होगा क्या, जिस पर लिली उसे कहती है कि उसे नहीं पता, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं होगी और दोनों फिर से दोस्ती कर लेती है। लिली और उसके दोस्त अब वॉच टावर पर जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आगे क्या करना है और उन्हें वहाँ पर एक टेंट दिखाई देता है, जिसके अंदर से और कोई नहीं बल्कि मैटी बाहर निकलता है, जो कि पहले एपिसोड में गायब हो चुका था। वहीं पर जनरल शॉ हैनलॉन को सब कुछ बता देता है कि लाखों साल पहले एक एस्ट्रॉइड धरती पर गिरी थी, जिसमें से क्रीचर बाहर निकला। उस क्रीचर को कैद करने के लिए एस्ट्रॉइड के 13 टुकड़े डेयरी के चारों तरफ दफनाए गए थे और इन 13 टुकड़ों यानी पिलर्स को ही आर्मी अब तक ढूंढ रही थी। ये लोग असल में उस क्रीचर यानी ईट को पकड़ना चाहते थे और उसे अपना गुलाम बनाना चाहते थे। ये बात अब तक सिर्फ दानियल और उसके नेटिव अमेरिकन साथियों को ही पता थी, लेकिन डिक ने उसके माइंड में घुसकर ये बातें पता कर ली और अब ये सारी बातें आर्मी वालों को भी पता चल चुकी है। 29 न्यूवोल्ट स्ट्रीट पर एक पुराना सा घर होता है, जिसमें एक कुआं है जो कि शहर के टनल सिस्टम से कनेक्ट होता है, जो कि इन्हें सीधा उन 13 पिलर्स तक लेकर जाएगा। कल हैनलॉन अपनी टीम को लेकर वहां पर जाएगा और इन पिलर्स को ढूंढेगा ताकि उनकी मदद से वो उस क्रीचर को पकड़ सके। फिर ये उस क्रीचर का इस्तेमाल जंग जीतने के लिए करेंगे। हैनलॉन कहता है कि आप जानते थे कि ये क्रीचर डेयरी में शिकार करता है, फिर भी आपने मुझे अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आने कैसे दिया। जिस पर जनरल उसे बोलता है कि हमने तो तुम्हें आर्मी बेस पर ही रहने के लिए कहा था, पर तुम्हें तो अपनी फैमिली के साथ इसी टाउन में रहना था। वहीं पर दूसरी ओर लिली मैटी से पूछती है कि वो इतने दिनों तक कहाँ पर था, जिस पर मैटी उन्हें बताता है कि डेयरी के नीचे सीवर्स में था और ईट यानी पेनीवाइज भी वहीं पर रहता है। उसने वहाँ पर कुछ लोगों को जिंदा भी रखा हुआ है, शायद उसे उनका डर अच्छा लगता है। इसीलिए विल पूछता है कि मैटी वहाँ से बच के कैसे भागा, तो मैटी इस पर बताता है उन्हें कि पेनीवाइज रात में शिकार करता है और दिन में सोता है, तो वो सही मौका देखकर वहाँ से भाग निकला। जिस पर लिली उससे पूछती है कि उसने टेडी, फिल और सूजी को देखा क्या, तो मैटी बताता है कि टेडी और सूजी मर चुके हैं। टेडी को तो उस क्लाउन ने मेरे सामने ही खाया था, लेकिन फिल अभी भी जिंदा है। वो इस बारे में पुलिस को बताने को कहते हैं, तो मैटी साफ मना कर देता है कि वो फिर से अपने जालिम बाप के पास नहीं जाना चाहता। इससे अच्छा तो वो वापस से सीवर में ही चला जाएगा। इधर नेटिव अमेरिकन की मीटिंग चल रही थी, जिसमें इनका लीडर जॉन बोलता है कि पिछले दोनों साइकिल्स यानी 1908 और 1935 में इतनी ज्यादा लोगों को मारा था, जबकि इस बार डेयरी में सिर्फ 25 लोग ही लापता हुए हैं और सिर्फ 7 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर तो बच्चे ही है। जॉन से हमें ये भी पता चलता है कि पेनीवाइज ने डेयरी के पानी को भी दूषित कर रखा है, जिसे पीने से यहाँ के बड़े लोग दिमाग से पैदल हो चुके हैं और बच्चों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और गुस्से में भी रहते हैं। लेकिन हर साइकिल के एंड होते होते पहले ईट एक बहुत बड़ा कांड जरूर करता है, लेकिन हर साइकिल के एंड होने से पहले ईट एक बहुत बड़ा कांड तो जरूर करता है, जिसके बाद वो फिर 27 साल के लिए सोने चला जाता है। तभी रोज को पता चलता है कि टेनियल को आर्मी वालों ने पकड़ लिया है और वो उसे अपने साथ ले गए हैं। इधर हैंक को शॉशैंक वाली जेल में ट्रांसफर किया जा रहा होता है और टाउन के लोग उसे गाली देने यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। जिसके बाद चीफ ओवर्स हैंक से कहता है कि उस जेल में तुम जिंदा रह लो, यही बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। तभी एक आदमी यहाँ पर भाग कर आता है, हैंक को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। ये असल में कोई और नहीं बल्कि फिल और सूजी के फादर होते हैं। शार्लेट भी यहीं पर थी और वो एक ऑफिसर को क्लाउन की तरफ स्माइल करते हुए भी देखती है। खैर हैंक को अब बस में बिठाकर शॉशैंक के लिए रवाना कर दिया जाता है। तो वहीं पर शार्लेट अब भी हैंक को रिहा करवाने की कोशिशों में लगी हुई थी। तभी हैनलॉन यहाँ पर आ जाता है और शार्लेट से कहता है कि वो उसे कुछ बताने वाला है, जिस पर शार्लेट को बिलीव करना होगा। वहीं पर इधर जनरल शॉ से रोज मिलने आती है। शॉ कहता है कि वो टेनियल को जल्दी ही छोड़ देगा। शॉ ये भी बताता है कि उसकी डेयरी से जुड़ी यादें उसे 5 साल पहले ही याद आ गई थी, जब उसे एक नया ड्रग दिया गया था। रोज ने बचपन में उसे जो भी बताया था वो सब उसे अच्छे से याद है और वो पिलर्स को ढूंढने सीवर के अंदर जाने वाले हैं, जिस पर रोज अब टेनियल को वही डेगर दे देती है जो कि उसके पूर्वज इस्तेमाल किया करते थे, ताकि सीवर में वो खुद को पेनीवाइज से बचा सके। इधर हैनलॉन अपनी फैमिली को लेकर आर्मी बेस पर आ जाता है, जो कि डेयरी शहर से बाहर था। जब तक ये नाटक खत्म नहीं हो जाता तब तक ये लोग डेयरी से बाहर ही रहेंगे और विल भी अपने दोस्तों से मिलने तब तक नहीं जाएगा। इधर लिली अपने केयरटेकर से मिलने वापस आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनका नाम इंग्रेड कर्स है और ये मिस्टर कर्स की वाइफ है। वहीं पर दूसरी ओर शार्लेट को भी पता चल
जाता है कि हैंक को जो बस सेशॉन्ग जेल लेकर जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है और हैंक वहाँ से बचकर भाग निकला है। अगले दिन लिली मार्च को लेकर वॉच टावर पर जाती है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये फिल को बचाने खुद ही उस शिवर में जाएंगे और विल भी किसी तरह छुपते हुए यहाँ पर आ गया था। लिली कहती है कि वो सब गोलियां खा के अंदर जाएंगे तो उन्हें डर नहीं लगेगा और वो पेनीवाइज इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरी तरफ हैनलॉन भी अपनी टीम के साथ सीवर में एंटर करता है। इनका मिशन था कि उन 13 पिलर्स को ढूंढना जिनका रास्ता इन्हें टेनियाल बताएगा। यहाँ पर इनका सामना ऐसे मॉन्स्टर से होगा जो कोई भी रूप ले सकता है, तो इन्हें अपने सामने कोई भी अजीब चीज दिखाई देती है तो ये उन्हें तुरंत गोली मार देंगे और इट इन्हें अलग अलग करना शुरू भी कर देता है। डिक को यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा की आवाज आने लगती है और इट उसे पानी के अंदर नीचे खींच भी लेता है, जिसके बाद डिक देखता है कि वो अपने घर पहुंच गया है जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा और ग्रैंडफादर भी थे। उसके ग्रैंडफादर डिक से किसी तरह का बॉक्स खोलने की बात करते हैं। दोस्तों, जिसके पास साइन की पावर होती है वो बुरी आत्माओं या अपने ट्रॉमा को एक बॉक्स में बंद करके रख सकते हैं। ये हमने शाइनिंग मूवी में भी देखा था। तो डिक के जो ग्रैंडफादर है शायद उसे यही बॉक्स खोलने को कह रहे हैं। डिक मना करता है तो वो उसकी ग्रैंडमा के पैर में गोली मार देते हैं। तो वहीं पर दूसरी ओर बाकी 2 सोल्जर्स पर भी ईट हमला कर देता है और वो उनके सामने अंकल सैम का रूप लेकर आया था। टैनियल सही मौका देखकर यहाँ से भाग निकलता है, लेकिन भागते हुए उसका डेगर वहीं पर पानी में कहीं गिर जाता है। बाकी बच्चे भी जंगल वाले रास्ते से सीवर में एंटर करते हैं। इन्होंने लिली की दी हुई गोलियां भी खा रखी थी, जिससे इन्हें थोड़ा नशा हो जाता है। हैनलॉन और पॉली भी बाकी लोगों से अलग हो गए। हैनलॉन को यहाँ पर अपनी वाइफ सार्लेट भी दिखाई देती है, लेकिन पॉली को ये नहीं दिखाई दे रही थी। यानी कि ये भी क्रीचर ही होता है जो कि सार्लेट का रूप लेकर उसके सामने आया था ताकि वो इसे गुमराह कर सके। हैनलॉन अब उसके सर में बिना सोचे समझे गोली मार देता है, जिससे कि वो वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद हैनलॉन पॉली से भी कहता है कि अगर उसे यहाँ पर कोई भी दूसरा आदमी दिखाई देता है तो वो उसे तुरंत गोली मार दे। इधर मैटी सभी बच्चों को एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर ये लोग ना सिर्फ सूजी और टेडी की लाश देखते हैं बल्कि इन्हें यहाँ पर फिल और मैटी की भी लाश दिखाई देती है। यानी कि जो इनसे मैटी बन के मिला था वो कोई और नहीं बल्कि ईट ही होता है। ईट अब पेनीवाइज का रूप ले लेता है, जिससे डर के बच्चे यहाँ से भागने लगते हैं। विल भागते हुए हैनलॉन के सामने ही आ जाता है, जिस पर हैनलॉन को लगता है कि ये भी ईट का ही कराया धराया कोई जाल है। वो उसे भी गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार पोली भी इन बच्चों को देख पा रहा था, जिससे कि वो क्लियरली समझ जाता है कि ये बच्चे असली है और हैनलॉन अपने ही बेटे को गोली मारने वाला होता है। इससे पहले कि हैनलॉन उसे गोली मारने की कोशिश करता है उससे पहले ही पॉली हैनलॉन के सामने आ जाती है, जिससे कि वह गोली उसे ही लग जाती है। हैनलॉन को अब अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन पॉली तब तक मर चुका था। हैनलॉन फिर उसकी बॉडी और बच्चों को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। लिली पीछे रहकर रास्ता भटक चुकी थी और पेनीवाइज उसके पास उसे खाने के लिए जैसे ही आता है, लेकिन तभी लिली के सामने उसे कोई चीज चमकती हुई पानी के अंदर से दिखाई देती है, जिसे देखकर पेनीवाइज वहाँ से डर के भाग जाता है। लिली उस चमकती हुई चीज को पानी से बाहर निकालती है और ये वही डैगर था जो कि टैनियल ने गिरा दिया था और लिली अब समझ चुकी होती है कि इससे पेनीवाइज को डर लगता है। वहीं पर इधर हैंक इनग्रेड की गाड़ी में जाकर छुपा हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि हैंक उस रात जिस व्हाइट वुमन के साथ था और जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था वो कोई और नहीं बल्कि इनग्रेड ही होती है। वो इनग्रेड को बताता है कि उनकी बस पर किसी चीज ने हमला किया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो वहाँ से भाग गया, लेकिन अब पुलिस पूरे शहर में उसे ढूंढ रही है। हैंक बोलता है कि एक औरत है जो कि शायद उनकी मदद कर सकती है और वो औरत कोई और नहीं बल्कि शार्लेट ही होती है। जिसके बाद दूसरे दिन इनग्रेड शार्लेट से मिलने के लिए आर्मी बेस पहुंच जाती है। वहीं पर इधर हैनलॉन आर्मी वालों को बताता है कि कैसे उसका दोस्त उसी के हाथों मारा गया और डिक हैलोरेन अभी तक वापस नहीं आया है। तभी हम दूसरी ओर डिक को देखते हैं जो कि एक जंगल वाले रास्ते से बाहर निकल गया था, लेकिन बाहर उसे पॉली का भूत दिखाई देता है और हमें पता चलता है कि डिक का बॉक्स अब खुल चुका है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आज का एपिसोड भी कमाल का था। इट अपने पेनीवाइज वाले रूप में जो आ गया था, अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि उसे ये वाला रूप कहाँ से मिला। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी नए नए इंटरेस्टिंग सीरीज के एपिसोड एक्सप्लेन करता रहूं।